ओम शांति। कभी कभी हम अपने ही कार्य में, अपनी ही बातों में इतना उलझ जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं, इतनी जिम्मेवारियां उठाते उठाते, कि इस पूरी दुनिया को चलाने वाली शक्ति परमात्मा भी है और हम बहुत सहजता से सफलता प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने गुणों को, अपनी शक्तियों को, अपने विशेषताओं को छोड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे बहुत आसानी से झूठ बोल देते हैं, किसी को धोखा दे देते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि भगवान हिसाब रखता है। एक दिन सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। मैं उठकर आया, दरवाज़ा खोला तो देखा एक आकर्षक कद काठी का व्यक्ति चेहरे पे बहुत प्यारी सी मुस्कान लिए खड़ा है। मैंने कहा, जी कहिए। तो वो बोला, अच्छा जी, आज जी कहिए, रोज तो एक ही गुहार लगाते थे, प्रभु सुनिए प्रभु सुनिए, आज जी कहिए। वाह। तो मैंने आंख मसलते हुए उनको कहा, माफ़ कीजिए भाई साहब, मैंने पहचाना नहीं आपको। तो कहने लगे, भाई साहब नहीं, मैं वो हूँ जिसने तुम्हें साहिब बनाया। अरे ईश्वर हूँ मैं, ईश्वर। तुम हमेशा कहते थे नज़र में बसे हो पर नज़र नहीं आते हो, लो आ गया अब। आज पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। मैंने चिढ़ते हुए कहा, ये क्या मजाक है? कहते, अरे मजाक नहीं है, सच है। सिर्फ तुम्हें ही नजर आऊँगा, तुम्हारे सिवाय किसी को नजर नहीं आऊँगा। तुम्हारे सिवाय कोई मुझे देख सुन नहीं पाएगा। कुछ कहता इसके पहले ही पीछे से माँ आ गई। ये अकेला खड़ा खड़ा क्या कर रहा है यहाँ पे? चाय तैयार है, चल आजा अंदर। अब उनकी बात पे थोड़ा बहुत यकीन होने लगा और मैंने थोड़ा सा डर भी होने लगा मन में। मैं जाकर सोफे पे बैठा ही था तो बगल में वो आकर बैठ गए। अब चाय आते ही जैसे ही पहला घुट पिया, गुस्से से चिल्ला, यार ये चीनी कम नहीं डाल सकते हो क्या आप? इतना कहते ही ध्यान आया, अगर ये सचमुच में ईश्वर है तो इन्हें कतई पसंद नहीं आएगा कि मैं अपनी माँ पर गुस्सा करूं। तो अपने मन को शांत किया, कंट्रोल किया, समझा दिया, भाई तुम नज़र में हो आज, जरा ध्यान से। बस फिर मैं जहाँ जहाँ वो मेरे पीछे पीछे, घर में, पूरे घर में। थोड़ी देर के बाद नहाने के लिए मैं जैसे ही बाथरूम की तरफ चला तो उन्होंने भी कदम उठा दिया। मैंने कहा, प्रभु यहाँ तो बख्श दो। खैर नहा कर आया, तैयार होकर मैं पूजा घर में गया। यकीनन पहली बार तन्मयता से प्रभु को रिझाया, क्योंकि आज अपनी ईमानदारी जो साबित करनी थी। फिर ऑफिस से घर के लिए निकला, अपनी कार में बैठा तो देखा बगल वाली सीट पर तो महाशय पहले ही बैठे हुए। सफर शुरू हुआ, तभी एक फोन आया। फोन उठाने ही वाला था कि ध्यान आया, तुम नजर में हो। कार को साइड में रोका, फोन पर बात की। बात करते करते कहने ही वाला था, इस काम के लिए ऊपर से पैसे लगेंगे, पर ये तो गलत था, पाप था, तो प्रभु के सामने कैसे कहता मैं? तो एकाकी मुंह से निकल आया, आ जाइए आप, आपका काम हो जाएगा आज। फिर उस दिन ऑफिस में ना स्टाफ पर गुस्सा किया, ना कर्मचारी पे बहस की। 150 गालियां तो जैसी अनावश्यक ऐसे ही निकल जाती थी मुझसे, पर उस दिन तो सारी गालियां गायब। कोई बात नहीं, इट्स ओके, बस उसी में ही समझौता हो जाता था। और वो पहला दिन था जब क्रोध, घमंड, किसी की बुराई, लालच, अपशब्द, बेईमानी, झूठ और रिश्वत से ये सब मेरी दिनचर्या का हिस्सा नहीं बने। शाम को ऑफिस से निकला, कार में बैठा ना, तो बगल में बैठे ईश्वर को बोल ही दिया, प्रभु सीट बेल्ट तो लगा लो, कुछ तो नियम आप भी निभाओ। उनके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। घर पर रात्रि भोजन पर जब परोसा गया तब शायद पहली बार मेरे मुख से निकला, प्रभु पहले आप लीजिए। और उन्होंने भी मुस्कुराते हुए निवाला मुंह में रखा। भोजन के बाद माँ बोली, पहली बार खाने में कोई कमी नहीं निकाली तूने आज। क्या बात है, सूरज पश्चिम से निकला क्या आज? मैंने कहा, माँ आज सूर्योदय मन में हुआ है। रोज मैं महज खाना खाता था, आज मैंने प्रसाद ग्रहण किया है माँ। तो प्रसाद में कोई कमी तो नहीं होती ना। थोड़ी देर टहलने के बाद अपने कमरे में गया,
शांत मन शांत दिमाग के साथ तकिए पर अपना सिर रखा तो उन्होंने प्यार से सिर पर हाथ फिराया और कहा, आज तुम्हें नींद के लिए किसी संगीत, किसी दवा, किसी किताब के सहारे की जरूरत नहीं है। गहरी नींद गालों पर थपकी से खुली। कब तक सोएगा, जाग जा अब, माँ की आवाज थी। सपना था शायद, हाँ सपना ही था, पर नींद से जगा गया और अब समझ आ गया उसका इशारा। बस यही, तुम हमेशा ईश्वर की नज़र में हो। काश हम सब मिल कर के ये बार बार रोज़ हर पल ये याद रखें, तुम हमेशा ईश्वर की नज़र में हो। ओम शांति।